हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑल अबाउट सर्कल। आज हम क्या करेंगे, सब कुछ सर्कल के बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या लेंगे हम, ऑल अबाउट सर्कल। अब हम सर्कल में क्या क्या यूज़ करते हैं ये हम जानेंगे। देखो, सर्कल में रेडियस होता है, डायमीटर होता है और भी बहुत कुछ होता है। चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज हम सर्कल के बारे में सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सर्कल के रेडियस के बारे में। यहाँ से हम इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ से ओ से लेके यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। ये जो ओ से लेके पी तक की जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रेडियस बोलते हैं। और एक तरीके से देखा जाए ये सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, ये भी सर्कल का रेडियस हो गया और ये भी सर्कल का क्या हो गया, रेडियस। अगर ये वाली लाइन जो कि सेंटर में से होके जाती है, अगर इसको हम नाम दे दें ए और बी हम इसको अगर नाम दे देते हैं, तो ये जो पूरी लाइन है जो सेंटर में से होके जा रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, डायामीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आगे बात करें, ये देखो हम देख सकते हैं कि ये जो डायामीटर है ये दो आर से मिलकर बना है, इसलिए हम डायामीटर को क्या लिखते हैं, 2r। मीन्स डायामीटर को d, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2r के। और आगे बात करें हम, डायामीटर के बारे में पता चल गया, रेडियस के बारे में पता चल गया। आगे हम बात करें इस लाइन की, ये जो लाइन है इसको हम सर्कल की क्या बोलते हैं, कोड लाइन। ठीक है बच्चों, इसको हम सर्कल की क्या बोलते हैं, कोड लाइन। ये डायामीटर की तरह ही होती है, बस डायामीटर में ये फर्क होता है कि वो लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट कोड होती है जो कि सेंटर में से होके जाती है। लेकिन जो कोड होती है सर्कल की वो सेंटर में से नहीं होके जाती, बाकी वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक सर्कल के बीच में ही रहती है। उसके बाद हम बात करें इस लाइन की, ये जो हमें नीचे लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन को बोला जाता है टेंजेंट लाइन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। ये टेंजेंट लाइन होती है। यहाँ पर एक पॉइंट भी क्रिएट होता है जिसको हम एम से डोनेट करेंगे, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये जो एम है इसको हम बोलेंगे टेंजेंट पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट पॉइंट। ये तो हो गए कि कुछ बेसिक कंसेप्ट जो सर्कल के बारे में हमें पता होना चाहिए। कुछ जैसे रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया, कोड हो गया और टेंजेंट। उसके बाद और भी होता है, जैसे हम बात करें सर्कमफ्रेंस और एरिया की। अब हम बात करते हैं सर्कमफ्रेंस। उसके लिए हम कोई ना कोई एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हम कोई ग्राउंड पर हैं, ठीक है। ग्राउंड पर हम जाते हैं, रनिंग करते हैं। जब हम ग्राउंड पर जाते हैं, यहाँ से हमने चक्कर लगाना शुरू किया, जब हम एक राउंड पूरा कर देते हैं, वो हमने क्या कर लिया होता है, एक तरह से हमने सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्लियर कर दिया होता है। तो ये क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो कुछ 2πr से डोनेट किया जाता है। उसका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr। और जो सर्कल जो पूरा होता है बीच में, ठीक है, वो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है उसको हम एरिया से डोनेट करते हैं। वो क्या होता है हमारा एरिया, अगर हम सर्कल की बात करें तो वो हमारा कुछ πr² में लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। और एक बात और रह गई, जब हमने ये डायमीटर बनाया था, ये डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ये जो सर्कल का डायमीटर होता है जो दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे हम इस एग्जांपल में ले लें, मान लीजिए कि ये सर्कल का डायमीटर है, ठीक है, जो यहाँ से शुरू होके वहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये सर्कल का क्या है, डायमीटर। इसके दो पार्ट बन गए हैं। ऐसे जो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट है, इन दोनों को अलग अलग हम सेमी सर्कल और सेमी सर्कल से डोनेट करते हैं। ये थी हमारे सर्कल के बारे में पूरी जानकारी जो हमने आज पता की है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी रिलेटेड हम आगे वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।